अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एसक्यूएल सर्वर के नाम से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसका मैंने अपलोड कर दिया था। ऑलमोस्ट 1 घंटा और 30 मिनट का था वो लेक्चर, जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी क्यूरीज जो मोस्टली क्यूरीज होती हैं एसक्यूएल क्यूरीज में यूज होने वाली, वो मैंने तमाम आपको समझा दी थी। हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी और 100+ एग्जांपल्स इसमें सॉल्व की थी। ये लेक्चर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है उसी लेक्चर का। अगर ये अपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लें, ताकि आपको इजीली ये वाला समझ आ सके। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली यही टॉपिक समझना है जो कि है ज्वाइंस का, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये प्लेलिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, ये साथ ही है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट लेक्चर है और बाकी ये कुछ ट्रिक्स हैं एसक्यूएल सर्वर के, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ से चलता हूँ डायरेक्ट अपनी होम स्क्रीन पर। और एसक्यूएल सर्वर पर मैंने पहले से ही कुछ डेटाबेस और टेबल बना के रखे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। वो आपको पता ही है डेटाबेस वगैरह, वो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से न्यू डेटाबेस क्रिएट की जाती है, किस तरह से उसके अंदर टेबल बनाए जाते हैं और किस तरह से उसके अंदर डाटा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें क्या हो रहा था, हम एक सिंगल टेबल को ही मैनिपुलेट कर रहे थे बार बार, ठीक है। सिंगल टेबल, एक ही टेबल था हमारे पास, उसी के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे थे, उसी को डिलीट कर रहे थे, ठीक है, और उसी को अपडेट कर रहे थे। और बाकी चीजें जितने भी वेयर लाइक ऑपरेटर्स हो गया, इन हो गया, बिटवीन, एंड, और तमाम जितनी भी हमने क्यूरीज पढ़ी थी वो तमाम सिंगल टेबल पर ही अप्लाई हो रही थी, सिवाय फॉरेन की और जो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट था उसके, ठीक है। वो वाले उसमें हमने 2 टेबल क्रिएट कर लिए थे, एक स्टूडेंट का था और दूसरा डिपार्टमेंट का था, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्वाइन का टॉपिक। अब ज्वाइन के टॉपिक की क्या जरूरत पड़ गई, जिस तरह लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें एक सिंगल टेबल पर ही हम कंडीशन लगा पा रहे थे ना, कि मुझे ना इस टेबल में उस स्टूडेंट का डाटा दिखाओ जिसका रोल नंबर ये है, ठीक है। हम इस तरह से वेयर कुछ लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर 2 टेबल्स को आपने ज्वाइन करना हो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर, तो तब आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 टेबल हैं। अब मैं टेबल की पहले आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, उसके बाद यहां पर भी मैंने बना रखे हैं, ये देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट और सिलेक्ट ऑल फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं चले डिपार्टमेंट वाला आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। यहां पर मैं इसको रन करता हूं तो ये आप देख सकते हैं नीचे आउटपुट में यहां पर एक डिपार्टमेंट का टेबल बन रखा है, जहां पर जो इसकी पहली वैल्यू है वो क्या है, DEP ID, ठीक है, डिपार्टमेंट ID, और दूसरा है डिपार्टमेंट नेम। इसमें कुछ डिपार्टमेंट आईडीज दी हुई हैं, D1, D2, D3, D4, और इसी के साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नेम दिए हुए हैं इसके, डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट और एडमिन का डिपार्टमेंट। अब इसमें डिपार्टमेंट ID जो है वो क्या है, इसमें प्राइमरी की ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह दूसरा टेबल मैंने बना रखा है किस चीज का, एम्प्लॉय का। तो अब वो देखते हैं कि वो किस तरह से चलेगा। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब एग्जीक्यूट आप सोच रहे होंगे कि मैं क्लिक तो कर ही नहीं रहा ये एग्जीक्यूट वाले बटन पर, फिर मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं सेलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्टकट की ये देखें, जैसे इस पर माउस हावर करता है तो वो बताता है कि F5, तो आप F5 पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं जितनी भी चीजें एग्जीक्यूट करूंगा कोशिश करूँ कि F5 का बटन ही यूज करूँ, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का टेबल भी आ चुका है। इसमें कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट ID। अब आप सोच रहे डिपार्टमेंट ID तो वहां पर भी थी, तो वो यहां पर भी आ गई। वो क्या करनी आई, वो एज अ फॉरेन की के लिए आई, ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट और डिपार्टमेंट का था ना लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, इस बार एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का है। तो ये एम्प्लॉय, यहाँ पे डिपार्टमेंट ID का क्या रोल है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, उसके लिए हमें इसका यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे आया कि ये एम्प्लॉय जो 1 है इसका नाम फरासत है, ये D1 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। D1 अब कौन सा था, वो हमने अभी देखा कि IT का था। इसी तरह ये D2, D3, इस तरह से ना ये एज अ फॉरेन की यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाता हूँ जहां से हमें अच्छी वाला समझ आए और हम ज्वाइन को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाए। तो ये देखें, यहाँ पर ये पेज की पिक्चर है जहां पर थोड़ी सी कलरिंग की गई है और आपको अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। यही वाले 2 टेबल्स हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में। इसी पर ही हम देखेंगे ज्वाइंस और ज्वाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम और क्रिएट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो इस तरफ आ जाए डिपार्टमेंट का टेबल। ये देखिए डिपार्टमेंट का टेबल है, यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट ID है, डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पर D1, D2, इसके बाद यहाँ पर D3, D4 और यहाँ पर नेम। और इसी तरह यहाँ पर क्या है, फरासत, बिलाल,
ये कुछ एम्प्लॉयज हैं और उनकी आईडीज दी हुई हैं। यहाँ पर भी डीपी आईडी, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, यहाँ पर एफ फॉरेन की है, ये देखें एफ के और पी के लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाईलाइट करने का मकसद क्या है, हाईलाइट करने का मकसद क्या है, वो ये देखें कि यहाँ से जो कुछ वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर D1, D2, D3, D4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर फॉरेन की आ रही है वहां पर सिर्फ D1 और D2 यूज हुआ है, यानी जो D1 यानी IT है ना, इससे सिर्फ राशिद बिलोंग करता है और बिलाल बिलोंग करता है, और D2 जो है HR है उसे सिर्फ अहमद बिलोंग करता है और अवैस बिलोंग करता है, ठीक है। ये इसमें सिमिलैरिटी है क्या कि इसमें ये चीज सिमिलैरिटी है इसमें, ये जो दो आईडीज है ना, ये देखिए D10 और D10, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट तो सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन सी है, यहाँ पर है D3 और D4, ये सिर्फ यूज ही नहीं हुई। तो इसकी बिना पर हम क्या करेंगे, ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइंस, अब मिसाल के तौर पर आपको कंडीशन आ गई, आपको आपका बॉस कहता है कि मुझे ना डाटा ना फेच करके दिखाओ किन स्टूडेंट्स का जिनकी जो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे एम्प्लॉय टेबल में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों का ना मुझे ना उसकी एम्प्लॉय यहां से इस टेबल से, एम्प्लॉय वाले टेबल से उसकी एम्प्लॉय आईडी ला के दो, और इस वाले टेबल से मुझे उसका डिपार्टमेंट का नेम ला के दो। तो आप देखा क्या हो गया कि वो दोनों टेबल से मुझे अलग अलग डाटा मंगवा रहा है, इससे ये कॉलम मंगवा रहा है, इससे ये कॉलम मंगवा रहा है, और इन दोनों को ज्वाइन करके दो। अब ज्वाइन किस बेस पे होगा, वो इस कंडीशन की बेस पे होगा कि उनकी डिपार्टमेंट की आईडी क्या होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अब चलते हैं डायरेक्ट थ्योरी पर, ठीक है। हमें थ्योरी समझ आ गई कि हम ये कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको डिपार्टमेंट का टेबल भी मैंने दिखा दिया और एम्प्लॉय का भी दिखा दिया। अब मैं लगा के दिखाता हूँ क्यूरी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मुझे उन स्टूडेंट्स मुझे सिलेक्ट करके दो, क्या चीज, मुझे डिपार्टमेंट का नेम चाहिए और एम्प्लॉय का नेम चाहिए, किस बुनियाद पर, जिनकी आईडी सेम है, ठीक है। तो चलें अब लिखते हैं यहाँ पर क्यूरी। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, ये तो सिंपल ही है कि सिलेक्ट करो, क्या चीज सिलेक्ट करो। पहले तो मैं सिंपल आपको करके दिखाता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम ये है ना, कॉलम का नेम, ये देखो, ये देखें एम्प्लॉय का नेम, EMP नेम है इसके अंदर। एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करो, कोमा, और क्या करो, डिपार्टमेंट का नाम सिलेक्ट करो। एक इस टेबल से सिलेक्ट करना है, एक दूसरे टेबल से, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, देखना। नेम से कर लिया, कहां से करना है, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम, चले हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं कि यहां पर फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय के टेबल से, और एम्प्लॉय का टेबल मैंने कैपिटल ई से बना रखा है, तो एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल से। और उसके बाद अब यहां पर ना एक बात आएगी, यहां पर मैं ना इसका ls यूज करूंगा, यानी इस टेबल को ना एक नेम सा दे दूंगा जिसके रेफरेंस से हम ये चीजें मंगवाएंगे। तो एम्प्लॉय को मैं स्मॉल ई से बुलाऊंगा, ठीक है, और यहां पर मैं लगाऊंगा ज्वाइन, ठीक है, ये देखना JOIN, ज्वाइन। अब पहला जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इनर ज्वाइन का। इनर ज्वाइन के लिए आप ज्वाइन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और इनर ज्वाइन का भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों को करके दिखाऊंगा, आउटपुट सेम ही आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेबल कौन सा है, दूसरा टेबल था यहाँ पर डिपार्टमेंट का, लो डिपार्टमेंट लिख दिया। इसको भी मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहाँ पर ls यूज करना होगा, जो मैंने d कर दिया। अब यहाँ पर ये अगर यूज कर दिए टेबल के साथ ई वगैरह, तो जहां पर ये इस टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से क्या आने वाला है, एम्प्लॉय का नेम आने वाला है ना, तो इसका रेफरेंस मुझे यहाँ पर भी देना होगा। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा ताकि मैं बाद में बता सकूं, ई डॉट लगाकर आप लिखेंगे। यहाँ पर डिपार्टमेंट को आपने डी से रिप्रेजेंट किया, तो इसको डी डॉट लगाएंगे ताकि उसे पता चले कि ये जो ई डॉट यानी एम्प्लॉय के टेबल का रेफरेंस है, उसके टेबल से नेम आना चाहिए, और डिपार्टमेंट का रेफरेंस डी से है तो डी डॉट डी नेम, तो डी डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट के टेबल से आना चाहिए। सेंटर में मैंने लगा दिया ज्वाइन। अब जिस कंडीशन पे लगाना है ज्वाइन, उसके लिए आपको यहां पर क्या यूज करना होगा, ऑन का वर्ड, ठीक है। जिस तरह वेट नहीं लगाते थे आम सादा क्यूरी के अंदर, जब ज्वाइन लगाना है तो तब आपने लगाना है ऑन। ऑन क्या लगाना है, ऑन इसके अंदर कंडीशन ये लगानी है। फिर चलते हैं फिगर पर कि जहां पर इंप्लॉय के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो किसके, इसकी आईडी के, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी की, दोनों में आईडिया है ना, तो इन दोनों को आपने बराबर कर देना है यहां पर। तो सबसे पहले तो लिखो, अब इंप्लॉय के लिए डायरेक्ट बड़ा इंप्लॉय नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल इंप्लॉय, यानी ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम इसको। इसमें मौजूद डिपार्टमेंट जो आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो है डी डॉट इसमें जो मौजूद है डिपार्टमेंट आईडी के, ठीक है। लगे समझ। इस क्यूरी को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं लाइन, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। पहला सिलेक्ट करो क्या,
हमें क्यूरी ये मिली है कि सिलेक्ट करो एम्प्लॉय के टेबल से उस एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट से टेबल उस डिपार्टमेंट का नाम। कहां से? फ्रॉम। ज्वाइन करके बताओ, ज्वाइन ही करना पड़ेगा ना। किस चीज को ज्वाइन करो? एम्प्लॉय के टेबल को ज्वाइन कर दो और डिपार्टमेंट के टेबल को ज्वाइन कर दो। किस बेस पर? जिसमें एम्प्लॉय की आईडी बराबर हो डिपार्टमेंट की आईडी के। ठीक है, अब देखना जैसे इसमें क्यूरी को रन करता हूं ना, तो यहां पर ये क्यूरी खत्म हो रही है, तो इसको ना मैं यहां पर करता हूं रन। अब मैं F5 दबाऊंगा तो आप देखिएगा आउटपुट क्या आती है। अब ये देखिए आउटपुट क्या आ गई। उसने दोनों टेबल से, इस टेबल से, एम्प्लॉय वाले टेबल से मुझे क्या ला के दे दिया? उसके एम्प्लॉय के नाम, और डिपार्टमेंट के टेबल से उसके डिपार्टमेंट के नाम। किस बेस पर? ये जो ऑन के बाद कंडीशन लगाई कि जहां पर उसके बराबर आ रहे हैं। क्या चीज बराबर आ रही है? उसके ये जो बराबर आ रहे हैं, इसकी आईडीज बराबर आ रही हैं। अब ये देखो किसकी आई है? फरासत, बिलाल, अहमद, अवैस, और उनके IT और HHR उनके नेम आ गए। अब सोचिए फरासत, बिलाल, अहमद, अवैस ही क्यों आए? फिर से चलते हैं फिगर पर, तो ये देखें फरासत, बिलाल, अहमद, अवैस। अब इनमें क्या क्या है? D1 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ठीक है, यहां पर दूसरा बिलाल का भी D1 है, वो भी इस तरफ है। D2 इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दोनों की आइडियां बराबर हो रही हैं। इस तरफ भी एग्जिस्ट करती हैं, इस तरफ भी एग्जिस्ट करती हैं। आप सोचें कि हमजा नहीं आया, ओन भी नहीं आया, ये क्यों नहीं आए? क्योंकि यहां पर हमजा की आईडी क्या है? D10, वो तो इस तरफ है ही नहीं। ओन की भी D10 है, वो भी इस तरफ नहीं है। तो वो चीजें आई जो एग्जिस्ट करती थी दोनों तरफ। ठीक है, तो ये होता है किस चीज का कॉन्सेप्ट? इनर ज्वाइन का। ठीक है, आप इसे ज्वाइन भी कह सकते हैं या इनर ज्वाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं? कमेंट इनर ज्वाइन, या सिर्फ ज्वाइन हम कह सकते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूं यहां पर? कमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इनर ज्वाइन का। तो समझ आ गई इनर ज्वाइन की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है हमारा, और वो किस चीज का है वो भी देख लेते हैं। वो होने वाला है लेफ्ट ज्वाइन का। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन से क्या मुराद है? अब इसको मैंने क्या कर दिया यहां पर? कॉपी, इसको मूव कर देते हैं नीचे लो, ताकि हम फ्रेश जगह पर इसकी क्यूरी लिख सकें। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, बाकी सेम रहेगी। इसकी जगह मैं लिख देता हूं क्या? लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन से क्या मुराद है इसको मैं दिखाता हूं दोबारा। पहले हमें क्या कंडीशन है? मुझे एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम दिखाओ, किन का? जो कि दोनों में अवेलेबल हो, इस तरफ भी उसकी आईडी पड़ी हो, इसकी भी पड़ी हो। तो इसके लिए हमने यूज कर लिया ज्वाइन या इनर ज्वाइन। बल्कि यहां पर मैंने सिर्फ ज्वाइन यूज करके दिखाया। अगर मैं यहां पर इनर ज्वाइन भी लिख दूं ना, आउटपुट वही आएगी जो कि आपको मैं थ्योरेटिकली बता चुका हूं। चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। इनर ज्वाइन लिख दिया, अब इसको मैं करता हूं रन। ये आप आउटपुट नीचे गौर कर ले, यही है ना आउटपुट। मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूं, यहां से F5 से करता हूं, तो फिर से वही आउटपुट आ रही है। तो लगे समझ? ये था हमारा इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन कह सकते हैं इसे। अब आ चुके हैं हम किस पर? लेफ्ट ज्वाइन पर। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है? जब हमने सादा ज्वाइन किया तो उसने क्या किया? सिर्फ हमने वो एम्प्लॉय के नेम और डिपार्टमेंट के नाम लाके दिखा दिए जिनकी आईडी दोनों तरफ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन का क्या मतलब है? अब इसमें लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब लेफ्ट पर टेबल कौन सा है? यहां पर तो एम्प्लॉय का है, यहां पर डिपार्टमेंट का है। यहां पर लेफ्ट और राइट का नहीं याद रखना, आपने क्यूरी के लिहाज से देखना है कि ये जो वर्ड यूज हुआ है ना ज्वाइन, ठीक है, इसके लेफ्ट पर क्या है? इसके लेफ्ट पर कौन सा टेबल का नेम लिखा है और इसके राइट पर कौन से टेबल का नाम लिखा हुआ है। ये होता है लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। ठीक है, अब ये नहीं डिपेंड करता कि पेज पर कैसे बना हुआ है या आपके क्वेश्चन पेपर पर कैसे बना है। क्यूरी के अंदर उसने अगर कह दिया ना कि इस क्यूरी देगा कि इस तरह इसमें से सिलेक्ट करो डाटा, आपने क्यूरी में देखना है कि लेफ्ट पर कौन सा टीचर ने लिखा है या राइट पर कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, उस बिना पर सिलेक्ट करना है। अब आते हैं फिर दोबारा लेफ्ट ज्वाइन पर, इसकी थ्योरी खत्म करते हैं। यहां पर प्रैक्टिकली देखें, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम शो हो, पहले क्या आ रहा था? सिर्फ कॉमन वाले। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट वाला जो टेबल है ना, चाहे इस तरफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करती उसकी आईडी, मुझे वो फिर भी दिखाओ। ठीक है, जिस तरह ये D10 और D10 है ना, लेफ्ट वाले टेबल को अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय में, तो ये एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करते हैं ना, हालांकि ये आईडी इस तरफ एग्जिस्ट नहीं करती, इस प्राइमरी की नहीं एग्जिस्ट करती, तो ये एक्स्ट्रा है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी नजर आए तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी देने के लिए, उसके कॉलम को पूरा दिखाने के लिए, तब हम यूज करते हैं किसको? लेफ्ट ज्वाइन। तो उसके लिए चेंज क्या करना है? एग्जैक्ट यही क्यूरी रहेगी कि सिलेक्ट करो एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहां पर ये जो ज्वाइन है ना, यहां पर आपने सिंपल इसके साथ लेफ्ट लिख देना है कि भाई हम ना लेफ्ट ज्वाइन यूज करने जा रहे हैं,
तो काइंडली लेफ्ट यूज करो। तो अब देखना, मैं जैसे इसको ना रन करता हूँ ना इस क्यूरी को, तो इसका जादू देखना है आपने। वो क्या करेगा, सारे इंप्लॉय के नेम दिखा देगा, क्योंकि इंप्लॉय ये क्यूरी में ये देखें कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट, तो ये देख सकते हैं इसके आउटपुट में क्या हुआ। देखा इसका आउटपुट में ये हुआ, इसके ये स्टूडेंट के नेम थे ना, वो पूरे आ गए, लेफ्ट टेबल का पूरा डाटा आ गया, क्योंकि लेफ्ट टेबल से एम्प्लॉय नेम ही आ रहा है ना, तो वो पूरा डाटा आ गया। लेकिन राइट टेबल पर सिर्फ वही आया जिनका नाम सेम था। और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये देखो D10 थी ना, अब D10 तो इस तरफ एग्जिस्ट करती नहीं थी, लेकिन उसे कुछ तो उसके सामने दिखाना था ना, तो उसने सिंपल उसको नल वैल्यू शो करवा दी। लो यहां पर सिंपल नल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी देके उसका सारा डाटा फेच करवा लिया, ठीक है। तो ये था बस हमारा क्या, लेफ्ट ज्वाइन, बहुत इजी था। इसी तरह हमारा होता है राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन में क्या सीन होता है, जिस तरह यही बात मैंने की इस तरफ कि अगर लेफ्ट टेबल का मौजूद तमाम डाटा आपने शो करवाना है, चाहे वो इस तरफ एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, तो तब आपने क्या यूज करना है, लेफ्ट ज्वाइन। अगर यही कंडीशन इसके उल्ट देखा जाए कि अगर आप चाहते हैं कि क्यूरी के मुताबिक जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे टेबल आ रहा है, जो कि इस तरफ डिपार्टमेंट का देखा जाए, अगर आप चाहते हैं कि उसका सारा डाटा डिस्प्ले हो, अगर आप चाहते हैं उसका सारा डिस्प्ले हो, चाहे वो इस तरफ आईडीज की हो या ना हो, जिस तरह ये D3 और D4 है ना, तो इस तरफ D3 और 4 का कोई है एम्प्लॉय तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी कि डिपार्टमेंट बाई जान सारे शो करवाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पर राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ये जो पूरी क्यूरी है इसको ही हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। और इसी को यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ क्या, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट। लो ये हमारा बन गया क्या, राइट ज्वाइन, ठीक है। सिलेक्ट करो E.employee name D.department name, बस ये लेफ्ट की जगह आपने क्या लिख देना है, राइट ज्वाइन, है ना, सिंपल, बहुत इजी है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, राइट हो तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी राइट वाले को, लेफ्ट हो तो लेफ्ट वाले को। राइट और लेफ्ट कैसे याद रखना है, ये क्यूरी पे डिपेंड करता है कि ये देखें इस तरफ कौन सा टेबल लिखा है और इस तरफ कौन सा टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं, मैंने आईडी की लगाई, तो आप किसी भी चीज़ की लगा सकते हैं, कॉलम किसी और पर लगा दें, सैलरी पर लगा दें अगर कोई सैलरी वगैरह दी हुई है, लेकिन बहरहाल मोस्टली ये हम प्राइमरी कीज वगैरह पर ही लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने राइट लगाया, अब देखना मैं राइट वाले को या रन करता हूँ, इस वाले पर गौर किया आपने, जब मैंने लेफ्ट चलाया तो उसने लेफ्ट वाले का सारा शो करवा दिया, राइट वाले को नल कर दिया। अब देखना वो क्या करता है। अब वो क्या करेगा, जब मैं राइट वाली क्यूरी को करूंगा रन, F5 पर मैं क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर उसने क्या किया, राइट वाले सारे मुझे दिखा दिए, वो तो दिखा दिए जिनकी कंडीशन मैच हो रही है, और जो एक्स्ट्रा थे ना उसने वो भी दिखा दिए, लेकिन एक्स्ट्रा तो आगे। लेकिन अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस तरफ D3 और D4 तो है, लेकिन इस तरफ तो उसका कोई रेफरेंस है ही नहीं। अब उसे कुछ तो दिखाना था, जिस तरह लास्ट टाइम दिखाना था, तो इस तरफ अगर कुछ दिखाना है तो उसने उसको नल कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो यही था हमारा राइट का। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, इनर ज्वाइन देखा, जो कि सिंपल ज्वाइन भी कहते हैं, उसके बाद हमने लेफ्ट ज्वाइन देख लिया, उसके बाद हमने राइट ज्वाइन देख लिया। अब हम मूव करेंगे अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ जी। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है फुल ज्वाइन पर, ठीक है। इसे फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। तो इसी क्यूरी को क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और नीचे जाकर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट सी स्क्रीन पर, यहाँ पर इसका नाम क्या है, हम रखेंगे सबसे पहले तो फुल ज्वाइन, ठीक है, या इसे फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। तो आप फुल आउटर ज्वाइन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आउटर इसमें बस एडिशनल वर्ड ही है, लेकिन जहाँ पर भी आउटर की बात हो तो समझ लेना कि फुल ज्वाइन की बात हो रही है, ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ पर भी कैपिटल से लिख लेते हैं, FUL, ओके, तो ये भी हो गया कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमने लेफ्ट सीख लिया, राइट सीख लिया, और जो इनर ज्वाइन है वो सीख लिया। चलते हैं दोबारा पर, यहाँ पर इनर में क्या था, सबसे पहले इनर की बात की जाए, इनर में वो जो सेम होती थी हमें सिर्फ उसका आउटपुट देता था। लेफ्ट पे आ जाते हैं, लेफ्ट में क्या था, सेम वाला भी जवाब देता था, और लेफ्ट में जो एक्स्ट्रा जो एग्जिस्ट नहीं भी करती थी उनको भी डिस्प्ले करवाता था, उनके पैरेलल में क्या करवाता था, नल डिस्प्ले करवा देता था। राइट में क्या करता था, राइट में इक्वल वाले भी शो करवाता था, और उसके पैरेलल में वो जो सामने वैल्यूज होती थी उसको नल शो करवा देता था, ठीक है। अब
इन तीनों को मिलाकर ही ये वाला ज्वाइन बना है, ये जो है, ठीक है, जिसे हम फुल आउटरो ज्वाइन कहते हैं या फुल ज्वाइन कह लें, ठीक है। इन तीनों को मिला के बना है। जब भी कहीं पर यूज होगा ना फुल ज्वाइन, तो समझ लेना ये तीनों यूज होंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला इनर चलेगा, सबसे पहले इनर चलेगा, उसके बाद राइट ज्वाइन चलेगा, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन चलेगा, ठीक है। तो इसको लगाते कैसे हैं, सिंटैक्स एग्जैक्ट वैसे ही कि सिलेक्ट हम वो कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम लेके आओ एम्प्लॉय के टेबल से, डिपार्टमेंट का नेम लेके आओ डिपार्टमेंट के टेबल से, जहां पर फ्रॉम एम्प्लॉय ये, और उसके बाद यहाँ पर राइट ज्वाइन लगा हुआ है। तो यहाँ राइट की बजाय आप यहाँ पर फुल यूज करेंगे, ठीक है। कैपिटल FUL लिख दिया मैंने कि मैं यहाँ पर फुल ज्वाइन यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फुल ज्वाइन, और यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज आएगी। लो ये हो गया फुल ज्वाइन, ठीक है। ये आई थिंक यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, फुल ज्वाइन, और बाकी ये चीज ऐसे रहेगी। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप नीचे इसकी आउटपुट देखें। आउटपुट जैसा कि मैंने बताई थी, सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इनर ज्वाइन वाला काम करेगा, हाँ वो हो गया। उसके बाद ये देखिए इसने क्या किया, उसके बाद इसने क्या किया, पहले लेफ्ट ज्वाइन किया, ठीक है। राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है ये आपकी क्यूरी किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसने फिर क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन किया। तो यहाँ पर क्या किया इसने, ये देखें इसके राइट साइड पर नल नल वैल्यू शो करवा दी, लेफ्ट में इसी तरह होता था ना। उसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर राइट ज्वाइन यूज कर दिया। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन उसने यूज करते हुए ये ज्वाइन करवा दिया। अब ये करवाने का मकसद क्या था, ये करवाने का मकसद ये था कि तमाम एम्प्लॉयज भी शो हो जाएं, और तमाम जो डिपार्टमेंट नेम थे वो भी शो हो जाएं, और जो जो एग्जिस्ट नहीं करते वो भी पता चल जाए कि इसके अगेंस्ट ये नहीं एग्जिस्ट करता, इसके अगेंस्ट ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आप फुल ज्वाइन लगाकर क्यूरी लगा सकते हैं। आप जैसा कि मैंने इसका दूसरा नेम बताया फुल आउटर, तो आप यहाँ पर आउटर का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं साथ, ठीक है। फिर भी इसको मैं रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फिर भी वही आउटपुट है। तो फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन ये एक ही चीज है, ठीक है। या आप एक पेज पर लिख सकते हैं या इंटरनेट से सर्च करें, या लास्ट में मैं वीडियो पर दिखा दूंगा यहाँ लिखकर जिनके इनके जो जो नेम्स थे, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, वो है क्रॉस ज्वाइन का, ठीक है। अब क्रॉस ज्वाइन का क्या मतलब है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, क्रॉस ज्वाइन जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टेबल्स का फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है ये। मतलब अब मैं चलता हूं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल पर, तो अब देखें हम क्या चीज फाइंड कर रहे हैं। हम यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम के अगेंस्ट यहाँ पर उसका ये जो डिपार्टमेंट का नेम है वो शो करवा रहे हैं ना, किसकी बेस पर, ID की बेस पर। जब हम ये चीज लगाते हैं क्रॉस ज्वाइन, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, यहाँ पर हमें कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बस टेबल के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमें वो दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी फरासत ये जो है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, ये कितने डिपार्टमेंट के साथ जा सकता है। पहले फरासत IT का भी हो सकता है, इसके बाद फरासत HR भी जा सकता है, फरासत फाइनेंस पे भी हो सकता है, फरासत एडमिन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह बिलाल IT, बिलाल HR, बिलाल फाइनेंस, बिलाल एडमिन, तो इस तरह बिलाल भी चारों डिपार्टमेंट के साथ जा सकता है। अब इस चीज को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं कि पहले एक एलिमेंट को लें और सबके साथ हम कॉम्बिनेशन लगाएं उसका, इसी तरह दूसरे को लें उसको तमाम के साथ कॉम्बिनेशन लगाएं उसका, ठीक है। इसी तरह ये अहमद को लें और इसके साथ कॉम्बिनेशन लें। तो इस तरह तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन, इस तमाम कॉम्बिनेशंस को शो करना है एक ही टेबल के अंदर, उसके लिए हम करते होते हैं क्रॉस ज्वाइन। ये कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ इसी चीज के अंदर। यहाँ पर इसी चीज को हम कर लेते हैं कॉपी, इसी लाइन को, और नीचे चलता हूँ यहाँ पर फ्रेश जगह, और ये रही हमारे प्लस क्यूरी। अब इसका नाम जो कि मैंने अभी बताया क्या चीज है, क्रॉस ज्वाइन इसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन, और इसका नाम क्रॉस ज्वाइन ही है फिलहाल अकेला, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए तो वो हम लिख ही लेते हैं यहाँ पर कि कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टेबल्स कह सकते हैं, ऑफ टेबल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसकी क्यूरी में क्या चेंज आएगा, क्यूरी में बस ये जो कंडीशन है ना ये खत्म कर दो, ये हमें चाहिए नहीं, ठीक है। कंडीशन की बुनियाद है ही नहीं इस पे, इसने बस उसका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कि ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम करो, डिपार्टमेंट नेम करो, हाँ ये दोनों तो सिलेक्ट करने ही करने हैं। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय के नेम से, और यहाँ पर आउटर ज्वाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने बस क्रॉस लिख देना है, बाकी आपकी क्यूरी बिल्कुल सेम रहेगी।
ठीक है। लो ये क्या हो गया, क्रॉस ज्वाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, ये डिपार्टमेंट, इन दोनों का क्रॉस मुझे दिखाओ यहाँ पर, ठीक है। तो इनका मैं कार्टेशियन, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। देखें जैसे ही मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा टेबल आ चुका है। अब ये नीचे को करना पड़ेगा मिनिमाइज, तो इसको मैं ना ऊपर को कर देता हूँ स्क्रीन को, फिर हम इसको नीचे को ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका आउटपुट देखना जरा अच्छी तरह से। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर मूव ऊपर को, तो ये देख सकते हैं आपके सामने उसने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे दिखा दिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये देखो उसने फरासत को भी आईटी के बराबर रख दिया। पहले एक एक डिपार्टमेंट को ना, इस तमाम स्टूडेंट को एक एक डिपार्टमेंट के साथ कॉम्बिनेशन दिखाया कि फरासत आईटी का भी हो सकता है, बिलाल भी आईटी का हो सकता है, अहमद भी, अवैस भी, हमजा भी, ओन भी, इसी तरह असद, फिर एचआर भी हो सकता है, एचआर के डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, उसके बाद बिलाल भी हो सकता है। तो ये देखें इस तरह से उसने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते थे उसने दिखा दिया। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कहाँ पर बने, ये देखो 24 बने हैं टोटल, ये 7 पर गिनती लिखी हुई है इसकी 24। अब ये किस तरह पता चलता है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये मल्टीप्लाई करने से पता चलता है इनके ये जो एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट के नेम 1 2 3 4, इन दोनों को ही हम करवा रहे हैं ना क्रॉस। तो 6 ये है और 4 ये है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसी तरह 2 इस तरफ होते, 2 इस तरफ होते, तो 4 कॉम्बिनेशंस बनने थे। ये मैथमेटिक्स के मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है ये चीज़, उन्होंने ये मैथ में भी किया हुआ है। जब हम दो रिलेशंस के दरमियान दो सेट्स होते थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते होते थे, एग्जैक्ट वही चीज़ है। इससे कॉम्बिनेशंस फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है, कि टोटल कितने यहाँ पर कॉम्बो बन सकते हैं। तो ये था इसका क्या चीज़, क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसकी जो आउटपुट वाली स्क्रीन है इसको मूव करवा के नीचे ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉपी, इसको फिर से हमें थोड़ी सी स्क्रीन खाली कर देते हैं और मैं तो यहाँ पर लिखूंगा क्यूरी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ नेचुरल और ज्वाइन, इसका नाम नेचुरल ज्वाइन है, ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वर्क एज किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है बिल्कुल इनर ज्वाइन की तरह, ठीक है। अभी मैं चला के भी दिखाता हूँ और फिर एक काम करता हूँ, इनर ज्वाइन के ऊपर से पहले क्यूरी लेके आता हूँ। यहाँ पर राइट हो गया, ये लेफ्ट है और ये रहा हमारा इनर ज्वाइन। इसकी मैं क्यूरी लेके आता हूँ और इसी को मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पर इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी और यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे थे, ये रहा हमारा नेचुरल, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं यूज़, ठीक है। अब ये अभी वही क्यूरी लेके आऊँ ना, कौन सी इनर वाली, इसका आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये देखें इसका आउटपुट क्या आया था, जहाँ पर कंडीशंस मैच थी वहाँ पर इसने क्या कर दिया था, उनको डिस्प्ले करवा दिया था, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन भी एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ काम करता है। ये नेचुरल ज्वाइन ये खुद फैसला लेता है कि मैं कौन सी चीज़ को किसके बराबर रखूंगा। ये इसके अंदर जो खुद से जब ये बनाया गया था, जब इसके अंदर कोडिंग की गई है, तो तब इसके अंदर कुछ इस तरह सेटिंग कर दी गई है। ये कई बार हमें जवाब सही देता है, लेकिन कई बार कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर ये अच्छी तरह से फैसला नहीं ले पाता। अपनी तरफ से ये सही लेता है कोडिंग के मुताबिक, लेकिन हम जो रिक्वायर कर रहे होते हैं उसके मुताबिक ये आंसर नहीं देता, ठीक है। तो पहले तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स ये कैसा आता है। सिंटैक्स बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, इनर ज्वाइन लिखा है, यहाँ पर आप नेचुरल लिख दें, ठीक है, यहाँ पर आप नेचुरल लिख दें। कि सिंटैक्स में क्या डिफरेंस आता है, बस इतना कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है नेचुरल, और इसकी जो कंडीशन है वो देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एसक्यूएल खुद से डिसाइड करता है। क्योंकि हम काम करें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, तो ये नेचुरल ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता, तो ये इस वाले हम मैनेजमेंट स्टूडियो पर नहीं चला सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और यूज करें मैनेजमेंट स्टूडियो जिस पर एसक्यूएल की क्यूरीज लिखी जा सकती हैं, वहां पर आई होप ये चल जाए। क्योंकि ये यूज नहीं होता इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, जो क्या है हमारा लास्ट ज्वाइन, जो कि है सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। अब सेल्फ ज्वाइन की पहले सोचें कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई। सेल्फ ज्वाइन पहले सोचें कि उससे भी पहले सोचें कि सेल्फ का मतलब क्या है। सेल्फ का मतलब होता है अपना आप, यानी हमारे पास इसमें दो टेबल्स की जरूरत नहीं होगी, इसमें सिर्फ एक ही टेबल होगा, उसी को उसी के साथ ही ज्वाइन कर देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, कई बार
टेबल्स के दो कॉलम्स के दरमियान रिलेशन इस तरह से होता है कि हमें उसको उसी के साथ ही ज्वाइन करना पड़ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है क्लास के नाम से, तो उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करते हैं हम क्लास से, ठीक है, और इस लाइन को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आई थिंक क्लास स्मॉल से रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब करके देखते हैं, यहाँ से मैं टेबल का नेम देख लेता हूँ। टेबल का नेम मैंने रखा हुआ है कैपिटल सी के साथ, ठीक है। या हम यहीं से डिस्प्ले कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने बना रखा है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट भी किया हुआ है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास। तो ये देखो यहाँ पर टेबल बन रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट क्लास के नाम से एक टेबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद स्टूडेंट्स के नेम है और उसके बाद उनके ग्रुप लीडर, ठीक है। जिस तरह क्लास के अंदर ग्रुप्स नहीं बनते कि 5-5 का ग्रुप बन जाए प्रेजेंटेशन के लिए या प्रोजेक्ट के लिए या वट जो भी किसी एक्टिविटी के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि ये देखो स्टूडेंट्स है, मिसाल के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1267 68 69, उसके बाद 70, उसके बाद 71 2 3। अब ये क्या है, टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट्स में से ही एक एक ग्रुप लीडर है, एक एक ग्रुप लीडर है, यानी इनमें से 3 ग्रुप लीडर हैं, जो कि है जिस तरह यहाँ पर रोल नंबर लिखे हुए हैं 1267 यूज हो रहा है। यहाँ पर उनके रोल नंबर लिखे हुए हैं कि 1267 का जो लीडर है वो बजाते खुद यहाँ 1267 ही है, ठीक है। 1268 का जो लीडर है वो भी 1267 है, उसके बाद 1269 का जो लीडर है वो 1269 है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक है, सब कुछ लिखा हुआ है तो अच्छी तरह नजर नहीं आएगा, तो मेरे पास इसकी भी इमेज पड़ी हुई है एक, तो वहां से हम समझते हैं इसको। तो ये रहा, ओपन हो चुका है हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, रोल नंबर लिखे हुए हैं ना। अब ये जो ये बोल्ड लिखा हुआ है ना, बोल्ड डार्क ब्लू के साथ, ये लीडर्स हैं, है तो ये रोल नंबर ही, ठीक है ये स्टूडेंट ही क्लास के, लेकिन इनमें ये 3 जो है लीडर हैं, ठीक है। अब 3 लीडर हैं, ये देखो उनके यहाँ पर रोल नंबर लिखे हुए हैं कि ये फरासत का लीडर 1267 है, इजाम का लीडर 1267 है, हमजा का जो लीडर है वो 1269 है और 1269 ये खुद भी है, और इसके बाद हंजला जो है, हंजला का लीडर है 1272, ये जो थर्ड रोल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्हीं में से 3 लीडर हैं, उनके स्टूडेंट्स के नेम के सामने उनके लीडर्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने इसी के साथ ज्वाइन करवाना है ताकि हमें अच्छी तरह से डाटा नजर आए कि फरासत का लीडर जो है वो उसके आगे उसके रोल नंबर नहीं, उसका नेम आए, ठीक है। तो अब वो हम करवाना चाह रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ पर मैं क्यूडी लिख के दिखाता हूँ। सेल्फ ज्वाइन वाले पोर्शन पर आ चुके हैं। तो क्यूडी लिखने के लिए इसमें किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट वाला तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट वाला पोर्शन फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूं ताकि हम नीचे जहां पर फ्रॉम लिखना है वहां पर हम चलते हैं, ठीक है। जहां पर हमें वो एलियास वगैरह सेट करने होते हैं, फिर उसके लिहाज से हम सिलेक्ट में लिख देंगे। अब कहां से सिलेक्ट करना है, हमारी क्लास का नाम क्या है, क्लास है, ठीक है। हमारे टेबल का नाम क्या है, क्लास है। अब क्लास एज एलएस यूज करेंगे और इसमें हमने यूज क्या किया हुआ है, ठीक है। यूज जो नेम है, जो नेम्स हैं वो क्या है, मेंबर्स ही है ना, तो हम सिंपल उनको मेंबर्स कह देते हैं, यानी ग्रुप मेंबर्स। ये देखो मैं इसको ओपन करता हूं, ये जो नेम्स हैं ये ग्रुप में, यहाँ पर ये नेम्स जो है वो क्या है, यहाँ पर वो ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स हैं। और ये जो रोल नंबर है, ये जो सामने लिखे हुए हैं, ये ग्रुप लीडर्स हैं। हम चाहते हैं इन ग्रुप रोल नंबर की बुनियाद पर यहाँ पर ग्रुप लीडर्स के नेम आ जाए, ठीक है। तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम क्लास, क्लास से सिलेक्ट करो एज, पहले तो मेंबर को सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मेंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दो, कोमा, या ये मेंबर, इसका ये क्या कह सकते हैं, इसको ग्रुप मेंबर कह देता हूँ, जी मेंबर, ठीक है। लो जी मेंबर हो गया क्योंकि ये रिजर्व वर्ड था, जी मेंबर। उसके बाद यहाँ पर चलता हूँ, उसके बाद क्या करना है, मेंबर हो गया। और यहाँ पर फिर ज्वाइन लगाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन यहीं पर लगा देता हूँ, यहीं पर सेंटर में। अब सेल्फ ज्वाइन के लिए कोई सेल्फ ज्वाइन का कीवर्ड नहीं है, एग्जैक्ट ज्वाइन का ही वर्ड है जो कि हम सिंपल इनर ज्वाइन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उसी टेबल के साथ ही करते हैं तो वो एज अ सेल्फ ज्वाइन की तरह काम करता है। और यहाँ पर हमने लगा दिया ज्वाइन। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो लगाएंगे, ज्वाइन करना किसके साथ है, क्लास को ही करना है, क्लास की टेबल में से एज किसको, लीडर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, लीडर, ठीक है। किस कंडीशन की बुनियाद पर, ऑन, यहां पर लगाएंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या लगानी है कि जी मेंबर, जिसमें जो जी मेंबर है ना उसका रोल नंबर जो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, जी मेंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, एग्जैक्ट मेंबर साथ ही लिखेंगे, जी मेंबर। उसके बाद लिखूंगा डॉट। अब उस टेबल का नेम लिखना पड़ेगा, उस टेबल का जो हमने नेम रखा हुआ है यहाँ पर ऊपर कॉलम का नेम, वो है REG_NO। उसके रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही करेंगे ना, तो लिख देता हूँ REG_NO बराबर हो किसके, लीडर के REG_NO के बराबर हो। ठीक है, इसको दोबारा समझ लेते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो है ये इजी, बस लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ये। लीडर के, ठीक है, लीडर के .REG_NO के बराबर हो। ठीक है, तो क्या करे, ये उसका डाटा डिस्प्ले करवा दे। लेकिन सिलेक्ट करना क्या क्या है, सिलेक्ट करना क्या क्या है, एक तो हमें मेंबर का नेम, जो कि हमने डेलीगेट अभी रखा हमने, कि मेंबर का नेम सिलेक्ट कर लो। मेंबर ये जी मेंबर, सॉरी मेंबर नहीं जी मेंबर आएगा, ये हमने ये इसका मैंने LS यूज किया। और यहाँ पर उसका सिलेक्ट क्या करना है, नेम, STD नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, STD_ उसका नेम सिलेक्ट करो। ठीक है, और क्या सिलेक्ट करना है, लेकिन उस सिलेक्ट तो कर लो, उसका नेम भी तो देना पड़ेगा ना, कि उसको किस तरह कॉलम का नेम, आउटपुट में जो टेबल आएगा उसका नाम क्या रखना है। ठीक है, तो वो चलो सिंपल मेंबर ही रख दो। ठीक है, उसका नाम सिंपल मेंबर रख दो, चलो, या चलो जी मेंबर ही रख देते हैं कि जी मेंबर ही दिखा दो, या ग्रुप मेंबर प्रॉपर नाम रख देते हैं कि ग्रुप मेंबर होना चाहिए, और अंडरस्कोर यूज कर देते हैं, ग्रुप मेंबर और कोमा लगेगा। और क्या चीज है, सेकंड जो चीज होने वाली है वो यहाँ पे है लीडर। ठीक है, लीडर, लीडर नेम यूज किया था हमने, इसका जो है क्या चीज, STD जो नेम है वो आए किस चीज, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होना चाहिए, एज हम लिख देते हैं, चलो ग्रुप लीडर लिख देते हैं कि ग्रुप लीडर नाम का एक यहाँ पर कॉलम बनना चाहिए, उसके अंदर वो नजर आए। ठीक है, और लो हमारा हो गया काम खत्म ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ एक बार मैं लिख देता हूँ, हमारी जो डेटाबेस का नेम है यूज साइबरमैक्स। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस का नेम रखा हुआ था, इसको मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट, ताकि ये इसी डेटाबेस को यूज करे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि सिलेक्ट करो ग्रुप मेंबर का नाम एज अ ग्रुप मेंबर और लीडर का नाम एज अ लीडर, उसका कॉलम का नेम रख दो फ्रॉम क्लास एज जी मेंबर। ये तो एज क्या है, ये उसने बस वही एज LS की तरह यूज किया हुआ है। और क्लास से क्या करो, लीडर, लीडर वो भी क्लास से ही सिलेक्ट करना है ऑन जी मेंबर .REG जिसका बराबर हो लीडर .REG। ठीक है, यानी जिसका यहां पर चलते हैं, जिसका यहां पर मेंबर का रोल नंबर बराबर हो, मेंबर का रोल नंबर किसके बराबर हो, उसके इसके लीडर के बराबर, उसका नाम दिखा दो हमें। तो यहां पर चलते हैं, यहां पर इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर ये इतना सा हो जाएगा रन, हमारी क्यूरी चल चुकी है। देखा, अब यहां पर हो क्या रहा है, ये देखो फरासत का लीडर कौन था, फरासत ही था। अब फरासत कैसे था वो देख लेते हैं। यहां पर ये देखो फरासत का लीडर 1267 था, 1267 है कौन, फरासत ही है। इजाम का लीडर कौन है, 1267, और वो है कौन 1267, वो कौन है, फरासत ही है। तो इस तरह से ये देखें, इसके आउटपुट के अंदर ये देखें उसका क्या आ रहा है, नेम दिखा रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कंडीशन, इस तरह डिफरेंट डिपेंड करती है सिचुएशन पर कि कौन सी चीज कैसे लगेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर तो इसके पार्ट की और ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर अपलोड वगैरह कर दूंगा। ठीक है, और आपने क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, इसके अंदर तमाम लेक्चर हैं। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।